अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन किराम, पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच का पहला दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान की पोजीशन अब थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान टीम की विकेटें गिर रही थी, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान टीम शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के आगे डाल दी गई है और वो पाकिस्तान टीम को पीट रखी है। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ना बाबर का बल्ला चला, ना शान मसूद का, ना नए आने वाले हुरैरा का, और ना ही कामरान गुलाम कुछ कर पाए। लेकिन जब बारी आई सऊद एंड रिजवान कंपनी की, तो इन्होंने भाई साहब दिल खुश कर दिया। मुकम्मल तफसीलात से आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले इस वीडियो को दिल से लाइक करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं, अगर हम सबसे अच्छे खिलाड़ी की बातचीत करते हैं, काबिल खिलाड़ी की बातचीत करते हैं, तो सऊद, शकील और रिजवान का नाम सबसे पहले टॉप पर आता है। अगर आप इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं, दिली तौर पर आपको लगा हुआ है, तो आप लाइक लाजमी करके जाइएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को तरजीह दी। मुकम्मल तफसील से आपको बताते हैं, तो काइंडली आपने बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को वॉच करना है। दोस्तों, आपको बताते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को तरजीह दी। अब पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में अगर आप पूछेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शान मसूद, डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, नुमान अली, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुमकिन तौर पर प्लेइंग 11। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं विंडीज़ क्रिकेट टीम की, तो आपको बताते चलें कि विंडीज़ क्रिकेट टीम के अंदर क्रेग ब्रैथफील्ड जो कि कैप्टन है, मैकेल लुइस जो कि बैटर हैं, कैची कार्टी कुछ इस टाइप का इनका नाम है, ये होंगे, केविम होज होंगे, और इनके साथ साथ एलाइज एथेंजी होंगे, जस्टिन ग्रीव्स होंगे, इनके साथ साथ टेविन इमलाच हो गए जो कि विकेट कीपर बैटर हैं, आज डेब्यू करने के गेम, और इनके साथ साथ नजरीन कराम गुदीश मोती हो गए, और इनके साथ साथ केविन सेनक्लियर हो गए, जोमल वेरेकिन हो गए, जैडन सील्स हो गए। जिनको बेंच पर हम लोग देख रखे हैं, उनमें मोहम्मद अली हो गए, इमामुल हक हो गए, रुहैल नज़ीर हो गए, काशिफ अली हो गए। जबकि विंडीज़ टीम के अगर हम बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ियों की बातचीत करते हैं, जोशुआ डिसिल्वा, एंडरसन फिलिप, केमर रोच, जबकि आपको बताते चलें आमिर जंगू, ये हमें सारे खिलाड़ी जो हैं वो जंगू के अंदर नहीं, बल्कि आपको बताते चलें कि आपको तकरीबन पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, आजकल पाकिस्तान के अंदर धुंध है, आप लोगों को मालूम होगा। वैसे किस इलाके के अंदर धुंध है, आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, ज़रूर मुझे मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों की बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तान टीम ने जो टोटल स्कोर बनाया वो इतना बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप ओवर्स को देखेंगे, तो ओवर्स तकरीबन आधे से ज़्यादा, तो तकरीबन आधे से तो कम, लेकिन ओवर्स नहीं हो पाए, ऐसी कुछ हमें सूरत हाल देखने को मिली। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग की बातचीत करते हैं, तो वो तो नहीं है, वो कल आएगी। और बैटिंग की बातचीत करते हैं, तो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का बल्ला खूब रन उबलता हुआ हमें नजर आया। शान मसूद की बातचीत करते हैं, तो उन्होंने 29 गेंदों पर 11 रन बनाए, एक चौका लगाया, 37 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोती ने आउट किया, कैच पकड़ा तेविन इमलाज ने। अगर हम मोहम्मद हुरैरा की बातचीत करते हैं, तो जैडन सील्स ने इनको आउट किया, तेविन इमलाज ने कैच पकड़ा, 6 रन बनाए 15 गेंदों पर। बाबर आजम की बातचीत करते हैं, जैडन सील्स ने आउट किया, 8 के स्कोर पर उन्होंने अपनी विकेट गंवाई और 20 गेंदों का सामना किया, 40 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जैडन सील्स ने आउट किया, कैच पकड़ा तेविन इमलाज ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, 6 गेंदों पर 5 रन बनाए, एलबीडब्ल्यू आउट किया जैडन सील्स ने, 6 गेंदों पर 5 रन बनाए, खूबसूरत किस्म का चौका, इतना ज़बरदस्त किस्म का कवर ड्राइव लगाई ना, दिल खुश हो गया, यकीन करें। मतलब है कि लेवल हो गया बॉस, ऐसे कुछ यहाँ पर कवर ड्राइव कामरान गुलाम की देखने को, मतलब है कि प्रॉपर वे के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि शॉट है भाई, वाह, मुंह से निकल जाता ना कि वाह, वो वाले वाह में शॉट देखने को मिली, यानी कितना गजब की शॉट थी। अब जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तकरीबन सऊद से किल 50 कंप्लीट कर चुके हैं, 53 पे किल रखी है, 95 गेंदें फेस कर चुके हैं, 4 चौके लगा चुके हैं 55 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर हम बातचीत करते हैं मोहम्मद रिजवान की, तो 45 रन बना चुके हैं, 74 गेंदों पर 6 चौके लगे, 60 का स्ट्राइक रेट है, 6 एक्स्ट्राज रन यहाँ पर दिए गए हैं, 134 टोटल है स्कोर। जबकि आपको बताते चलें कि 39.4 गेंदें हो चुकी हैं। मैं आपको साथ साथ अपडेट्स भी देता रहता हूँ, क्योंकि यहां पर दिन का इख्तिताम चंद लम्हों बाद हुआ चाहता है। अगर हम विंडीज टीम के बॉलर्स की बातचीत करते हैं, गुदिश मोती ने जो है वो जो गेंदें फेंकी हैं, 14 ओवर्स अभी तक फेंके हैं, एक ओवर मिडल कराए, 45 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। जैडन सील्स 3.4 गेंदें करा चुके, 1 ओवर मिडल, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। जस्टिन ग्रीव्स ने 3 ओवर के अंदर 12 रन दिए हैं, और केविन सिनक्लियर ने 7 ओवर के अंदर 26 रन, जबकि
जो मिलवरेकिन ने 6 ओवर के अंदर 27 रन दिए हैं और 1 ओवर में रन भी फेंका है। पाकिस्तान की पहली विकेट 16, दूसरी विकेट 20, तीसरी विकेट 31, चौथी विकेट 46 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने खिलाड़ी थे मोहम्मद हुरैरा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 5.5 गेंदों पर 16 स्कोर हो चुका था। दूसरे थे ईशान मसूद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्कोर 20 पर जा पहुंचा था। 9वें ओवर की पहली गेंद थी। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान की तीसरी विकेट 31 के स्कोर पर गिरी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बेहतरीन खिलाड़ी थे कामरान गुलाम वो आउट हुए 9.5वें गेंद थी, यानी कि 10वें ओवर की 5वीं गेंद थी। जबकि पाकिस्तान की चौथी और बहुत बड़ी विकेट जब गिरी पाकिस्तान का स्कोर 46 था। 13.3 गेंदें फेंकी जा चुकी थी। तो यह कुछ सूरत हाल थी। जबकि पार्टनरशिप की बातचीत करते हैं शान मसूद और हुरैरा के दरमियान जो है वो 35 गेंद पर 16 रन की पार्टनरशिप हुई। शान मसूद और बाबर आजम के साथ 14 गेंदों पर 4 रन की पार्टनरशिप हुई। कामरान गुलाम और बाबर आजम के साथ 10 गेंदों पर 11 रन की पार्टनरशिप हुई। सऊद शकील और बाबर आजम के दरमियान 22 गेंदों पर 15 रन की पार्टनरशिप हुई। जबकि सऊद शकील और रिजवान 90+ पर अभी तक यानी कि पार्टनरशिप लगाए हुए मौजूद हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है अभी तक की आपको बताते चलें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जहाँ तक बातचीत करते हैं तो अभी जो बैटर थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, 140 स्कोर हो चुका है, खूबसूरत किस्म की यहाँ पर बाउंड्री रखी है, ये मैं आपको बताता चलूँ। और बड़ा बेहतरीन यहाँ पर रिजवान ने ब्रैकन को शॉट मारा है और रिजवान पहुँच चुके हैं 49 पर, यानी कि तकरीबन यहाँ पर अपनी 50 के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो सूरत हाल आपके सामने है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल के दिन क्या करना पड़ेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान क्या करेगा, क्या होना चाहिए निज़ाम, तो वो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेसिकली कल ये करना है कि मजीद तकरीबन 200 रन ऐड करना है भाई, जैसा भी हो जाए, क्योंकि विकेट ऐसी और पाकिस्तानी स्पिनर्स इतने कमाल के हैं और तीन स्पिनर्स हैं, एक नहीं है। तो आप इस चीज़ को ज़रा नज़रअंदाज रखें, नज़रअंदाज ना करें कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास तीन स्पिनर्स हैं तो वो क्या तबाही फिरने जा रही है, यानी कि बहुत अमेजिंग लेवल होने जा रहा है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पक्की है, बहुत ज़्यादा पक्की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत इंशाल्लाह। और पाकिस्तान इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे अभी के अभी बता दीजिएगा। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो आपके सामने सूरत हाल है। और फिर जब 3 स्पिनर्स को आप खिला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कुछ सोच होगी, आपका जहन कुछ क्लियर ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, तो मेरे हिसाब से वो सारा कुछ होने जा रहा है तकरीबन मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्पिनर्स हैं ना वो 3 हैं, अबरार भी हैं, नुमान भी हैं और साजिद खान भी है, कटप्पा जिनको कहा जाता है। तो जब ये 3 स्पिनर्स होंगे ना और पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर वे के अंदर खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर है, तो इस चीज़ को देखते हैं ना तो मुझे यकीन हो रहा है तकरीबन कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत अब पक्की हमें नज़र आ रही है इस मैच के अंदर। शर्त ये है कि भाई साहब आप ऐसे कुछ रन्स बना दें, ऐसे कोई रन्स बना दें ताकि पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो जाए। तो वो मेरे हिसाब से होने जा रहा है। इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान के पास, इतने तजुर्बाकार जो बॉलर है वो बास नहीं। और फिर सलमान अली आगा भी चौथे यानी कि स्पिनर्स के तौर पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में स्पिनिंग के मामले के अंदर पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा आगे है और मेरे हिसाब से पाकिस्तान उखाड़ कर फेंकेगा विंडीज़ क्रिकेट टीम को। बाकी जो भी लगता है, जो भी स्टैटिक होने जा रहा है, जो भी सूरत हाल होगी, जो भी तफसीलात होगी, वो तो हम आपके साथ मौजूद है ना दोस्तों, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। बस जस्ट आपने ये करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें भरपूर ज़रूरत है, आपके प्यार और मोहब्बत की हमें ज़रूरत है और कुछ नहीं। और आपका प्यार और मोहब्बत हमें इसी सूरत के अंदर मिलेगा जब हमारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आपके अच्छे फीडबैक्स, आपके प्यारे प्यारी आराएं, तो ये हमारी अदाएं जीत लेती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। बाकी जो भी होता है, जहां पर भी होता है क्रिकेट के हवाले से, वो साकी स्पोर्ट है ना, इंशाल्लाह आपके साथ मौजूद है ना, आपको भरपूर किस्म की कवरेज भी देगा, आपको अपडेट्स भी देगा और आपको सारी सूरत A to Z फिर समझने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जस्ट हमारे साथ जुड़ जाएँ और आप ऐसी यानी कि कमाल की मेहनत भी करें अपने कामों पर। जो लोग आजकल वेले बैठे हैं भाई, यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पर आएँ, टिकटॉक पर आएँ, कुछ काम करें, कुछ कमाएं डॉलर चलो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझने में ज़रूर आसानी होगी इस मैच के बारे में। बाकी तो मैं क्या समझा सकता हूँ, नमाज को कायम करें, अल्लाह से दुआएं मांगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं सारी कबूल मंजूर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मज़ीद भी अच्छी वीडियोज़ लगता है ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और पाकिस्तान टीम इस मैच को जीतने में भी कामयाब हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।